हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके हूँ आपके लिए, जो कि 100 में से 70% लोगों को बहुत ही मुश्किल लगती होगी। वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लाइटनिंग वैसे तो आसान है, लेकिन जो मतलब कि उसकी लाइटनिंग का एक जो वे होता है ना, वो बहुत मुश्किल करना। अब जैसे कि मैंने मेरे यूट्यूब के जो थंबनेल पे देख लिया कि मैंने कैसे लाइटनिंग का इफेक्ट डाला है। तो ये इफेक्ट डालना इतना मुश्किल से समझ रहे हैं, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। तो मुझसे बहुत से लोग पूछते भी हैं कि लाइटनिंग का एक वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्केच फैब पे आ जाना। यहाँ पे आपने कोई सी कार का मॉडल ले लेना, जैसे कि मैंने ये वाला कार का मॉडल ले लिए। और इसका अगर आप लोग यही यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इसका नाम सर्च करके भी आप लोग इस कार को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस कार को आपने डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे डाउनलोड द मॉडल। तो डाउनलोड करने के बाद फिर आपने आ जाना है ब्लेंडर में। ब्लेंडर में मैंने एक कार ले लिया। अब हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे लाइट्स। सबसे पहले तो मैं शिफ्ट प्रेस करके ले लेता हूँ प्लेन। प्लेन को मैं कर दूंगा स्केल 415। यहाँ तक 15 तक आपने स्केल कर लेना है इसको। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे इसके सॉलिड मोड में और एन प्रेस करेंगे, एन। और यहाँ पे इसका जो व्यू वाला हिस्सा है, अब इसका फोकल लेंथ आपने इसकी कर देनी है 100। ठीक है, यस, यहाँ पे बिल्कुल यहीं पे का आपने इसकी सेटिंग आपने इसकी कर देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि सॉलिड मोड में आपको एरो नज़र आएगा, आपने सेलेक्ट करना है और उसको कर देना है आपने रैंडम, ताकि इससे हमारी लाइटनिंग की जो मैंने कि रेंडरिंग की स्पीड ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि शिफ्ट ए प्रेस कर देना है। यहाँ पे लाइट ऐड, सबसे पहले एरिया लाइट ऐड करिए। इसको जी टू जेड एक्सिस पे लेना, तकरीबन यहाँ तक स्केल 7 तक यहाँ पे करनी है। अब 7 तक तो बहुत ही ऊपर होगी, और अंगन स्केल थोड़ा सा कम करेंगे, तकरीबन यहाँ तक करेंगे। अब इसके बाद जो आपने जाना है वर्ड प्रॉपर्टीज़ में, उसका कलर फुली ब्लैक कर देना है, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो फुली ब्लैक। उसके बाद जो हमारा नीचे प्लेन है, आपने इसका भी सिलेक्ट करना है मटेरियल में न्यू। और न्यू पे जैसे आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, तो आपके सामने बहुत सारे मटेरियल्स बन के आ जाएंगे। तो आपने फिर इसको करना है फुली, मैं कर दूंगा ब्लैक। और इसकी जो रफनेस मैं कर दूंगा 0.3। ठीक है, 0.3 में कर दूंगा। अब जो मेरी ये वाली लाइट है, अब मैं इस लाइट की पावर मैं कर दूंगा 2200, तकरीबन यहाँ तक। शिफ्ट डी। आप जैसे जैसे मैं लाइट्स ऐड कर रहा हूँ आपने वैसे ही करनी है। अब सबसे पहले हम लाइट कहाँ ऐड करनी है, इसको डुप्लीकेट करना है, फिर ले आना है वाई एक्सिस पे यहाँ तक। अब ऐसे नहीं कि मिक्स कर देना है, फिर हमने रोटेट करना है एक्स एक्स पे 45। और जी डबल जी प्रेस करके आपने इसकी लाइटनिंग कर देना स्केल यहाँ तक। फिर से शिफ्ट डी प्रेस करेंगे और ले जाएंगे इसको एक्स एक्सिस पे। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेने के बाद रोटेट मैं कर दूंगा इसे यहाँ पे कंट्रोल से, और रोटेट शिफ्ट जेड यहाँ पे, और रोटेट डबल एक्स तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाली लाइट ऐड कर ली। अब हमें ऐड करनी है पीछे से लाइट ऐड करनी है, ताकि उसका भी रिफ्लेक्शन इफेक्ट नज़र आए। फिर से शिफ्ट डी मैं डुप्लीकेट कर दूंगा और ले जाऊंगा वाई एक्स पे। अगर आप लोगों के पास पीसी की कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इतनी एडवांस लाइटिंग ना करें, क्योंकि अगर आपका पीसी बहुत लो कॉन्फ़िगरेशन का है, तो फिर आपको ब्लेंडर में थोड़ी बहुत लैगिंग का मसला हो सकता है। तो इसलिए अगर अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ना करें। आपके लिए सिंपल लाइटनिंग ही बेस्ट है। तो पीसी रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा, और वो शायद अब एक मंथ या 2 मंथ के बाद मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें ना आप लोग सीखेंगे कि किस तरह का पीसी ले सकते हैं, कितना बजट होगा उसका, इस हिसाब से। अब इसको फिर से शिफ्ट डी डुप्लीकेट करेंगे, और मैं ले जाऊंगा एक्स एक्सिस पे, और रोटेट एक्स एक्सिस पे वाई पे 90 डिग्री, और जी टू जेड एक्सिस, और थोड़ा सा जी टू वाई यहाँ पे, और स्केल जी जेड। अब फिर से शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, और मैं ले जाऊंगा एक्स एक्सिस पे, रोटेट वाई एक्सिस 180 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारी कुछ इस तरह की लाइट्स हो गई हैं ऐड। अब हम क्या करेंगे कि इसको मैं कर दूंगा ईवी से साइकिल्स, और मैं शिफ्ट ए दबा के कैमरा, और कंट्रोल अल्ट नम पैड 0। और अब आप इसको अपने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि मैं यहाँ पे रेंडर टू क्रॉप हम ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको भी मैं 1080 फिलहाल यहाँ पे मैं कर देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं।
तो जैसे ही मैं इसको ईवी से साइकिल्स करूँगा और रेंडर व्यू में जाऊँगा, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से लाइटनिंग हमारी हो गई। अब देखिए तो ये देखने में तो ये इतनी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अभी आप लोग इसका व्यू देखेंगे। अब जो हमारी टॉप लाइट है ना, इसकी आपने रखनी है पावर 1800, ताकि हमें इतनी ज़्यादा पावर नजर ना आए। अब इसका कलर आपने करना है रेड। रेड आपने इसका कलर कर देना है। अब जो ये वाली लाइट है ना साइड वाली, इसका कलर आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसका कलर आपने कर देना है ये वाला, हाँ पे इस साइड पे। और जो इस साइड वाली लाइट है ना, इस साइड वाली, इसका कलर आपने कर देना है ब्लू, ब्लू इफेक्ट। और जो पीछे वाली लाइट आपको नज़र आ रही है, इसका कलर भी आपने कर देना है ब्लू, ताकि ये इफेक्ट इसका नज़र आए ब्लू। और फिर उसके बाद जो हमारी ये साइड वाली लाइट है, ये वाली, इसका कलर आपने कर देना हल्का सा रेड, रेड और ये इसके बीच में। और अब हम देख लेते हैं, तो ये, तो आप ये देखने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, और इसी तरह अब देखने में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी लग रही है। और इसकी जो नीचे प्लेन की रफनेस है, आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। अब यहाँ पे तो आपने जितना आप इसको कम रखेंगे या ज़्यादा रखेंगे, तो उतना आपके लिए बेस्ट होगा। मेरे लिए मैंने इसको 0.3 रखा, तो ये उस वक्त ही बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी। और ये हमारी एक मतलब कि एडवांस ही लाइटनिंग का है ट्यूटोरियल। तो अब आपने आप ये मैं आपको एक और चीज़ मेन बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कि अगर आप लोग इस लाइट का कलर रखते हैं येलो और इसका रेड रख दिया, तो येलो रेड जब मिक्स होंगे तो अजीब सा कलर बन जाएगा, उसको कहते हैं मैजेंटा कलर। तो वो इतना एडवांस नहीं लगता, और वो लुकिंग देखने में तो अनप्रोफेशनल ही लगता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे लाइटनिंग मैं कर रहा हूँ, आपने तकरीबन वैसी ही करनी है। और इसी के साथ अगर आप लोगों की इस कार की एनिमेशन भी चाहिए कि मैं इस कार की पूरा कार को एनिमेट करूं, अच्छे सा सीन डिज़ाइन करूं, तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है कि कार का एनिमेशन का पार्ट लाओ, तो मैं तभी उसका पार्ट लेके आऊँगा। तो अब जो रेंडर की सेटिंग्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो आप लोगों को मैं करना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो अगर आपने यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे रख लें 1980, सॉरी 1980, यहाँ पे एक्स 1080। तो ये आपका यूट्यूब का साइज़ है। अगर आप लोग इसे लोगों के मतलब आपने लोगों के ऊपर लगानी है, तो फिर आप 1080 एक्स 1080 आपने यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास अगर आप रेंडर में साइकिल्स में करना चाहते हैं, तो आप साइकिल्स और ईवी में लुकिंग वैसे इसकी इतनी प्रोफेशनल नहीं आती, लेकिन इस साइकिल्स में चीज़ मोर रियलिस्टिक लगती है। तो आपने इसको साइकिल्स कर देना। अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ग्राफिक कार्ड भी आप कर सकते हैं। तो मैं भी फिलहाल ग्राफिक कार्ड पे ही मैं कर लेता हूँ। और ये फीचर स्पॉटेड और एक्सपेरिमेंटल का है, इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, बिल्कुल बेकार। ब्लेंडर में सबसे बेकार चीज़ मुझे यही लगती है। तो उसके बाद आपके सैंपल नज़र आते हैं। अगर आपको रेंडर आप कहते हैं हमारी रेंडरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो, तो उसको आपने कर देना है यहाँ पे 10, और रेंडर सैंपल्स आपने यहाँ पे करने हैं 64 सैंपल्स, या 128 भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यू पोर्ट में आपने जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है डिनॉइस, तो ये आपने ऑन नहीं करना, बहुत ज़्यादा हैवी है ये ऑप्शन डिनॉइस वाला। तो अपने रेंडर में ऑन करना है डिनॉइस। लाइट्स के बाद लाइट ट्रिक वाला ऑप्शन है, ये आपके रेंडरिंग में बहुत फ़र्क नजर करता है। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो आपकी रेंडरिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, लेकिन इसके साथ थोड़ा बहुत क्वालिटी में भी आपको फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, उसके बाद आपको नीचे परफॉर्मेंस मैंने के बाद अगर आप कोई HDR यूज़ अगर आप कोई कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पे जाके फिल्म में, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। इसका आपका बैकग्राउंड सारा ट्रांस हो जाएगा फिर ट्रांसपेरेंट, और आपको सिर्फ उसका लाइटनिंग इफेक्ट ही नज़र आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं करता हूँ रेंडर इमेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ 1080 और रेंडर इमेज।